नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पिछले कई दिनों से कई भाइयों का कमेंट था कि सर गर्मी का मौसम आ गया है, आप कोई बेस्ट पंखे का वीडियो बनाइए जो हमारे काम का हो। तो बेसिकली हमारा वर्क है सोलर पैनल, इन्वर्टर, बैटरी इत्यादि, यही सब हम दिखाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें फ़ैन के बारे में नॉलेज नहीं है, बिल्कुल नॉलेज है। तो कई भाइयों का कमेंट था तो सोचे कि एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और बेसिकली ये वीडियो हम उस टाइप से शूट कर रहे हैं जिससे कि मान के चलिए आप फ़ैन खरीद रहे हैं तो केवल इन पैरामीटर को देख के आप अपने लिए बेहतर फ़ैन खरीद सकते हैं। जो पर्टिकुलर फ़ैन में होना चाहिए, इस फ़ैन का आरपीएम क्या है, सीएमएम क्या है, वाटेज क्या है इत्यादि, इसी पैरामीटर को देखते हुए हम वो स्पेसिफिकेशन बताएंगे जिससे आप कोई भी फ़ैन खरीदते हैं तो वो पैरामीटर देखें और उस पैरामीटर के बेस पे आप अपने लिए बेस्ट से बेस्ट कंपनी का फ़ैन खरीद सकते हैं। अपने लिए एक फ़ैन मंगाया है, बाकी एक लोग के लिए और फ़ैन आया था तो सोचे दोनों का एक ही साथ रिव्यू कर देते हैं। और बाकी यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो सबसे पहले हम किन किन पैरामीटर को ढूंढें और किन किन पैरामीटर को हमें देखना चाहिए, तो फिलहाल मैं अपना बताता हूँ, बाकी आप लोग अपना डिसाइड कर लीजिएगा। तो बेसिकली हम कुछ पैरामीटर बताते हैं, आप उस पैरामीटर को देखिएगा और सेम वैसे ही मान के चलिए अपने लिए बेस्ट से बेस्ट सेलिंग फ़ैन खरीदने का डिसीजन लीजिएगा। बाकी आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं तो आप कोई भी प्रोडक्ट कहीं से भी खरीद सकते हैं। हमारा कोई एम नहीं है कि आप हम जो बता रहे हैं वहीं से खरीदिए, आप कहीं से ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि बहुत से भाइयों का कमेंट होगा कि सर हम नॉर्मल फ़ैन लें या बीएलडीसी फ़ैन लें। तो अभी के टाइम में आप देख ही रहे हैं कि जगह जगह पे स्मार्ट मीटर लग गया है। तो हमें नहीं लगता है कि नॉर्मल फ़ैन आपके लिए कारगर होगा, क्योंकि आप नॉर्मल फ़ैन लेंगे तो जहाँ आपका बिल 50 रुपये आना चाहिए वहाँ पे मान के चलिए नॉर्मल फ़ैन लगा लिए तो 80 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये, 120 रुपये तक जा सकता है। चूँकि जो बीएलडीसी फ़ैन आते हैं 26 वाट से लेकर और लास्ट 35 वाट तक ही आते हैं, और जो नॉर्मल फ़ैन आते हैं वो स्टार्ट होते ही हैं 50 वाट से। 50 वाट, 55 वाट, 52 वाट, 60 वाट, 65 वाट, ऐसे यानी इससे एभव भी चालू होते हैं, यानी 50 वाट से एभव चालू होते हैं। तो अभी के टाइम में यदि मैं अपनी व्यक्तिगत सुझाव देना चाहूँ आप लोगों को, तो आप कोशिश करिए कि अभी के टाइम में बीएलडीसी फ़ैन के साथ जाइए, चाहे वो सेलिंग फ़ैन हो या पेडेस्टल फ़ैन हो या टेबल फ़ैन हो। आप बीएलडीसी फ़ैन लेंगे तो कुछ पैसे बच के आपके जेब में जाएंगे, कुछ पैसे बचते हैं तो उसको आप अपने घर में किसी दूसरे इक्विपमेंट में लगा सकते हैं। तो सीधा टॉपिक पे बात करते हैं कि किसी भी सेलिंग फ़ैन को खरीदते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं एक नंबर से। तो सबसे पहले आपको वाटेज देखना है, क्योंकि वाटेज ही मेन होता है कि एक पंखा कितना पावर कंजम्पशन करता है। और लास्ट में एक बोनस पॉइंट आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि वाट और जो बोनस पॉइंट होगा उसमें आप लास्ट में जाके देखेंगे तो काफ़ी सारी विषमताएं हो जाएगी। आप कम वाट का लेंगे फिर भी आपको हवा नहीं मिल पाएगा, तो लास्ट में आपको एक पिंच में दूंगा आपको, आप उसको देख के बाई करिएगा फ़ैन। लेकिन सबसे पहले आप वाटेज देखिएगा। अभी के टाइम में 26 वाट से, जैसे कि पीछे हमने बताया कि 26 वाट से लेके 35 वाट तक के बीएलडीसी फ़ैन है। तो आप कोशिश करिए कि 26 वाट, 28 वाट, 30 वाट, 32 वाट और 35 वाट जो आपको फ़ैन पसंद हो और उस फ़ैन की सर्विस आपके एरिया में अवेलेबल हो तो वो फ़ैन आप अपने लिए कंसीडर करिए। जैसा कि अभी के टाइम में देख सकते होंगे कि वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है इंडिया की एटमबर्ग। तो एटमबर्ग काफ़ी जानी मानी कंपनी है और बीएलडीसी सेगमेंट में ये अपना पैर जमा चुकी है। दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो क्या कहते हैं कि पहला तो वाट हो गया, और दूसरा आरपीएम देखिए कि नहीं जो फ़ैन है, जो आपका सेलिंग फ़ैन है उसका आरपीएम कितना है। आरपीएम मीन्स होता है राउंड पर मिनट, यानी एक मिनट में कितना राउंड ले रहा है। वाटेज की बात करें तो 26 वाट से 35 वाट बताया हमने, तो 26 वाट से 35 वाट बीच में कहीं ले सकते हैं। और आरपीएम के बारे में बात करें तो आप कोशिश करिए कि जो 350 से ऊपर आरपीएम है, जैसे 350, 352, 360, 365, 370, इतने आरपीएम में यदि फ़ैन आपको मिल रहा है तो वो आप अपने लिए कंसीडर करिए। ऐसा ना हो कि आप 320, 330, 340 के चक्कर में पड़े रहें, ऐसा ना करिए। आप कोशिश करिए कि जो आरपीएम हो फ़ैन का कम से कम 350 से ऊपर हो, 350 और 370 के नियर अबाउट हो, तो वो आप खरीदिए अपने लिए, तो वो आपके लिए बेहतर होगा। जो फ़ैन में बेसिकली देखना चाहिए आपको आरपीएम और वाटेज तो एक साइड रखिए, बाकी दूसरे साइड अब रखिए सीएमएम। सीएमएम की यदि फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो क्यूबिक पर मिनट होता है। जैसे आप सुने नहीं होंगे तो सीएमएम के बारे में शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन आप फ़ैन खरीदिएगा साइड पे मेंशन होता है। तो अभी के टाइम में जैसे जो सेलिंग फ़ैन आ रहे हैं 220, 225, 230, 240 ऐसे सीएमएम आ रहा है।
तो CMM का मतलब होता है कि क्यूबिक पर मिनट, यानी जो आपका पंखा है 1 मिनट में कितना अधिक से अधिक हवा दे सकता है। तो यदि RPM कम है चलेगा, बट वही है कि CMM ज़्यादा होना चाहिए, 220 से अधिक होना चाहिए। अभी के टाइम में 220 से लेके 240 तक जिस फैन का CMM होता है वो आपके लिए बेस्ट होता है। फिलहाल हमने स्टार्टिंग में बताया कि हमने अपने लिए एक फ़ैन बाई किया है, बाकी एक भैया का आया था, तो सोचे दोनों का एक साथ वीडियो बना देते हैं। तो जो हमने फ़ैन लिया है एक बार उसको आपको दिखाते हैं। बाकी जो हमने पैरामीटर बताया, यदि आप भी किसी भी फ़ैन को परचेज करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप जो 3 पैरामीटर हमने बताया कि वाटेज, RPM और CMM तीनों को देखिए, उसके बाद ही आप अपना डिसीजन लीजिए। दोस्तों जो हम बात कर रहे थे कि ओरिएंट के हमने 2 फ़ैन बाई किए हैं, तो देखिए ऊपर वाला ये है जेनो और ये नीचे वाला आइटोम, दोनों रिमोट के साथ आता है। तो देखिए एक बार वाटेज दिखाते हैं, आपको भरोसा हो जाएगा। देखिए ये है 26 वाट में, और जो एयर डिलीवरी है 220, और बाकी ये जो फ़ैन है हमारा 32 वाट में है। तो ये नीचे वाला अपना है, बाकी ये दूसरे का है, ठीक है। तो एक एक ओपन करके हम दिखाते हैं। हम चाहते तो अलग अलग 2 वीडियो बना सकते। देखिए ये वारंटी लिखा है 3 साल, और इस पर भी वारंटी 3 साल है। हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, कहीं लिखा होगा, अंदर लिखा होगा, कार्ड निकाल के हम दिखा देंगे। तो हम वही कह रहे हैं कि चाहते तो 2 जगह हम अलग अलग वीडियो बना सकते थे, बट हम चाहते हैं कि एक ही वीडियो में सारा इंक्लूड है। आप 2 वीडियो क्यों देखेंगे भाई। तो इसको ओपन करिए तो विशाल जी, नीचे वाला पहले फ़ैन हटा दीजिए, बाकी इसको हाँ इसको हटा देते हैं हम। चलिए ये हमने अमेजन से बाई किया है, और यदि आप इस फ़ैन को ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। और बाकी ये ब्लेड्स है, तो इसको हम दिखाते हैं अभी। और बाकी ये है मोटर, निकालिए विशाल इसको। तो देखिए दोस्तों इसमें PCB बोर्ड लगा है, और PCB बोर्ड का फ़ायदा ये होता है, देखिए रिमोट से ऑपरेट होता है। आप चाहेंगे कि इसको रेगुलेटर से ऑपरेट कर लें तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। रेगुलेटर वही केवल आपको डमी पीस बन के रह जाएगा, आपको रिमोट से या फ़ोन से ऑपरेट करना पड़ेगा। निकालिए इसको, मोटर एक बार दिखाते हैं दोस्तों को। बाकी यही है, और एक बार ये निकाल के डिज़ाइन दिखाते हैं। देखिए ऊपर करिए विशाल, ये देखिए ऊपर में ब्राउन है, नीचे में ब्लैक है, काफ़ी अच्छा है। और इसका RPM देखिए दोस्तों, आपको दिख जाएगा 350 और 32 वाट, और ये आता है पूरे 5 स्टार में। जितने भी BLDC फ़ैन आते हैं हमें लगता है सब 5 स्टार में आते हैं। तो यही है, बाकी आप कहेंगे तो हम चला के भी इसको दिखा देंगे। और बाकी इसके साथ ही रिमोट आता है, और इसमें एवरेडी कंपनी का सेल है। और बाकी ये है 1 फीट से कम ही होगा लगता है कि ये रॉड है, और बाकी ये 2 कैप है, एक ऊपर के लिए और एक नीचे के लिए, बाकी कुछ है नहीं। और ये जो इनवाइस आया है अमेज़न की तरफ से वो है, बाकी और कुछ है नहीं इसमें, यही सारा कुछ है। बाकी जो नीचे में हम लोग फ़ैन रखे हैं इसको ओपन करके दिखाते हैं। हाँ ये देखिए, ये रहा वारंटी कार्ड, देखिए 3 इयर्स वारंटी। तो जैसे कि हमने बताया कि नहीं, ओरिएंट डायरेक्ट 3 साल की वारंटी देती है, तो यही है इनका वारंटी कार्ड, तो काफ़ी सही है। और बाकी उस वाले फ़ैन को हम ओपन करके दिखाते हैं। इसको हटा दीजिए विशाल। ये हमने आज 15 दिन हो गए, आज तक हमने ओपन नहीं किया था। वो तो दूसरे भैया का तो ओपन कर दिए थे अपना। हमारा देखिए ऐसे ऐसे है, ऐसे बिल्कुल अभी बिल्कुल फ्रेश है। अच्छा इसके अंदर पैकिंग है विशाल, देखिए इसके अंदर भी पैकिंग है। ये ऊपर में एक ये दिए हैं लोग, और देखिए काफ़ी अच्छे तरीक़े से। अच्छा इसीलिए थोड़ा सा कॉस्टली है। और रेट के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये भी हमको 2800 का मिल गया था, और वो भी उनको 2800 का मिला है। चूँकि वो चाह रहे थे कि ये ख़रीदे, बट ये रेट बढ़ गया था इसका। ये पुराना स्टॉक है, थोड़ी सी मैं आपको जानकारी बताऊँ, ये अभी कंपनी की तरफ से शायद बंद कर दिया गया है, लेकिन पुराना स्टॉक था तो हमें मिल गया। और यहाँ पे देखिए बाईपास रेगुलेटर लिखा है। और बाकी देखिए इधर में ब्लेड रखे हैं, तो ये है ब्लेड, और इसका निकाल के दिखाते हैं हमको। खोलिए इसको तो देखिए, जो निकाल के दिखाइए एक बार। देखिए
ये इसका ब्लेड है, काफ़ी सही है। ये ब्राउन ब्लैक, समझिए ब्लैक ही लग रहा है एकदम। हटाइए विशाल जी इसको और रखिए इसको। और इसमें भी रिमोट आता है, देखिए ये वाइट सा बना है। अभी अंदर खोल के दिखाते हैं आपको, इसको भी हटा दीजिए। ये पुराना स्टॉक है, अगेन मैं आपको बताता हूँ, लेकिन नए पुराने से क्या मतलब, जो बेस्ट मिल जाए। देखिए इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है। और ये 3 ईयर वारंटी, और ये आइटम विथ रिमोट, यानी ये रिमोट के साथ ये भी आता है। लगभग हमें लगता है कि जितनी भी कंपनियां बनाती हैं BLDC सब रिमोट के साथ देती है। एक आध कंपनियां हैं जो रिमोट नहीं देती हैं। ठीक है, इसको भी ओपन करिए। ये रहा, देखिए ये रहा दोस्तों रॉड। ठीक है, ये भी उतना लेंथ है। और बाकी ये दिए हैं अपना ये बांधने के लिए, एक्स्ट्रा सेफ्टी है ये। देखिए यही होता है थोड़ा महंगे आइटम में। और ये रहा कैप, 2 कैप है। और ये रहा रिमोट, देखिए ये पुराने जो पहले आता था रिमोट वही है। और एवरेडी का सेल है। और ये रहा फैन जो, और ये रहा जो यूजर मैनुअल बात किए थे हम। और ये देखिए उसमें जो था कि ऊपर से तीसरी बोर्ड दिख रहा था, लेकिन इसमें सारा कुछ पैकिंग है, तो उससे ये बेहतर है। रेट दोनों का सेम है, बट ये अभी के टाइम में महंगा हो गया। देखिए ये है आपका 26 वाट और RPM है 370। और दोनों का जो CMM है, दोनों का क्या है कि वो है 220। और बाकी ये जो है पंखे को हुक करने के लिए है। बाकी ये है वारंटी कार्ड, जो कि देखिए 3 साल के साथ आता है। ओरिएंट फैन खरीदने से पहले हमने बहुत सारी रिसर्च की थी कि नहीं 3000 के बजट में बेस्ट फैन कौन सा है। तो हमने इधर उधर साइट भी देखा। ऐसा नहीं कि हम यूट्यूब नहीं देखते, यूट्यूब देखते हैं, हम लोग भी देखते हैं। तो हमने उस टाइम अपना डिसीजन लिया था एटमबर्ग रेनेसा प्लस, जो कि ये भी 3000 के नियर अबाउट आ जाता है। और हैवेल्स का इलियो था, ये भी 3000 के नियर अबाउट आ जाता है। और जो ओरिएंट का था, एक जेनो था और एक आइटोम था। तो जो एटमबर्ग रेनेसा प्लस था 35 वाट में फ़ैन था, और जो ये वाटेज कंजम्पशन करता था 35 वाट में फ़ैन था। BLDC फ़ैन में एक अच्छी बात होती है कि जैसे आप स्पीड को कम करते हैं या ऑटोमेटिक वाटेज कम कर देता है। तो हम स्क्रीन पर दिखा देंगे, देख लीजिएगा कि स्पीड कम करने पर कितना फ़र्क पड़ता है। तो जो एटमबर्ग के बारे में बात कर रहे थे, तो एटमबर्ग का इसका था वाटेज था 35 वाट। और ये जो इनपुट वोल्टेज था कि जिस वोल्टेज पे ये ऑपरेट हो जाता है, तो ये था 165 से लेके 285 वोल्ट तक। यानी 165 वोल्ट रहे तो भी अच्छा चलेगा, 285 वोल्ट रहे तो भी अच्छा चलेगा, बाकी बीच में रहेगा तो अच्छा चलेगा ही चलेगा। और इसकी एयर डिलीवरी थी, जो CMM के बारे में बात कर रहे थे, तो इसका काफ़ी अच्छा था 235। तो हमने डिसीजन लिया था कि एटमबर्ग लेंगे, बट वही है कि जो इनका सर्विस था, हमें अनुभव नहीं है कि एटमबर्ग की सर्विस कैसी है। और बाकी स्पीड है 360 RPM। और एक और बात आपसे कहना चाहेंगे कि किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदने से पहले आप उसी कंपनी को बाई करिए जो आपके एरिया में पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइड कराती हो, अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराती हो। और एटमबर्ग के बारे में बात करें तो कहीं कहीं पे 3 साल मेंशन है, कहीं कहीं पे 2 साल मेंशन है। और जब एटमबर्ग का फ़ैन आता है उसमें आप कार्ड खोल के देखिएगा तो 1+1 लिखा होगा, तो हम मान के चलते हैं कि 2 साल, बाकी हो सके 3 साल होगी। तो यही था इनके साथ। बाकी हैवेल्स इलियो का था, तो वो भी 28 वाट का फ़ैन था हमारा। और उसका वोल्टेज था, मान के चलिए मिनिमम नहीं दिया था, हमने चेक किया है 130 वोल्ट था। बाकी मिनिमम वोल्टेज के बारे में बात कहीं नहीं किए थे, तो हम नहीं बता पाएंगे। बाकी इनका जो RPM था 350 था। और जो एयर डिलीवरी था, जो CMM के बारे में बात करें तो 225 था, 225 CMM था। और वारंटी के बारे में बात करें तो वही इनकी 2 साल की वारंटी थी। बाकी प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड करते हैं तो आपको 1 साल एडिशनल वारंटी मिल जाती है। और बाकी रही बात ओरिएंट की, तो ओरिएंट में कंपनी आपको डायरेक्ट 3 साल की वारंटी देती है, उसमें ना प्रोडक्ट रजिस्टर्ड करने का झंझट है ना कुछ। तो ओरिएंट का आइटम जो है 26 वाट में आता है। और इसका जो वोल्टेज था कि कितने कम वोल्टेज पे इसको ऑपरेट कर सकते हैं, तो कम से कम 120 से लेके 280, यानी कम से कम 180 रखिए और अधिक से अधिक 280 रखते हैं तो भी आपका ये फ़ैन स्मूथ चलेगा। और बाकी इसकी जो CMM है थोड़ी सी कम है, जैसे कि हमने बताया कि 220 से ऊपर रखिए आप, तो इसका जो CMM है 220 ही है। तो
हमारे लिए ठीक था, बट हमारा जो 3 साल का एक्सपीरियंस था काफ़ी अच्छा था, तो फिर हमने डिसीजन लिया कि नहीं ओरिएंट लेते हैं। बाकी वही है कि फ़ैन खरीदने से पहले कम से कम 3 पैरामीटरों का आप देखिए, आरपीएम देखिए, वाटेज देखिए और सीएमएम देखिए।